guys, welcome to my YouTube channel Explore with M&M and another vlog. So guys, ये vlog बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये vlog है ज़ारा की बर्थडे का vlog और हम लोग आपको दिखाएंगे कि हमने ज़ारा की बर्थडे के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस की। तो फर्स्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ ज़ारा के जो कीटा के गिफ्ट्स बनाने थे, वो जो हमने लास्ट ईयर भी मैंने और नदीम ने और ज़ारा ने मिलकर बनाए थे। तो इस दफ़ा भी हम लोग ही ज़ारा के जो कीटा के गिफ्ट्स हैं वो रेडी कर रहे हैं। आई थिंक 27 और 30 हमने इस तरह के पैकेट्स बनाए थे। उसमें मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जैसे एक एक मैंने हर चीज़ करके ना ये फिल किए थे। तो ये हमारे हो गए हैं पैकेट्स रेडी। ये अब जब उसकी कीटा में बर्थडे होगी तो ये सब बच्चों में डिवाइड करेंगे। और फिर हो रहा है ज़ारा की बर्थडे का केक रेडी, और ये केक बहुत ही स्पेशल बन रहा है क्योंकि ये केक जो है वो बना रही हैं ज़ारा की नानो। केक बिल्कुल रेडी हो गया था और अब इसकी डेकोर हो रही थी। सो ये हमने उसका पहले ऊपर नाम लिखा और साथ ज़ारा भी हमारे हेल्प कर रही थी। और ये सारा केक उसके अकॉर्डिंग ही बन रहा था, जो जो उसको फ्लावर चाहिए थे या रेगन बोगन रेनबो वगैरह, और जो जो स्प्रिंकल करना था वो साथ साथ हमें बता रही थी और नानो साथ साथ डेकोर कर रही थी। सो उसकी फ़्रॉक का कलर था ग्रीन बर्थडे का, वो आगे जाके आप देखेंगे। और फिर ये केक तकरीबन ग्रीन कलर का ही सोचा हुआ था उन्होंने। सो ये ब्लू और येलो का कंट्रास्ट करके ना, और ऊपर ये फ्लावर्स के साथ काफ़ी अच्छा रेनबो टाइप केक बन गया था। सो इस तरह की उम्मीद नहीं थी किसी को लेकिन बहुत प्यारा ये फाइनल लुक में ना बहुत प्यारा बन गया था। सो ये स्प्रिंकल्स भी वो लेके आई थी, बटरफ्लाई वाले और दूसरे, और ये सारे फिर ऊपर स्प्रिंकल किए। फिर हर कोई डेकोर में हेल्प कर रहा था। और ये फ्लावर भी नदीम ने सोचा कि ऊपर भी फ्लावर होने चाहिए इस तरह से, तो वो ये उन्होंने बना दिए। और ये हमारा केक तकरीबन रेडी हो गया है। बहुत प्यारा माशाल्लाह केक बन गया था अचानक ही। ये केक बर्थडे से एक दिन पहले ही बना लिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए, क्रीम वगैरह भी। अंदर से इसका उन्होंने पाइनएप्पल फ्लेवर बनाया था क्योंकि ज़ारा को पाइनएप्पल काफ़ी पसंद है और एक शौको उसको बहुत पसंद है, तो उन्होंने फिर ये पाइनएप्पल वाला ही केक बनाया था। एंड वीकेंड था तो हम लोग चले गए थे शॉपिंग पे मिराल को लेकर। मोस्टली हम लोग यहाँ के जुनब्रुन सेंटर ही आते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत करीब है। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये इतना प्यारा सा उन्होंने ना ऑस्टन जो यहाँ पे सीज़न चल रहा है उसका डेकोर किया हुआ था, हनी बीज, और ये सब समर सीज़न आ गया है तो वो ये काफ़ी अच्छा सा ना उन्होंने डेकोर किया होता है हर सीज़न का। ज़ुका फेस्ट का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोर किया जाता है, लेकिन हम लोग ज़ुका फेस्ट मीन्स के ईद वगैरह। सो ईद वगैरह पे हम लोग कम ही आते हैं, ईद तो हम घर में ही इंजॉय कर लेते हैं या बाहर कहीं जाना होता है प्लान, सो इस तरह फिर आने नहीं होता यहाँ। फिर हम लोग ले आए थे मेराल को प्ले एरिया में। इसका सबसे फेवरेट यही एरिया है यहाँ पर और इसको ज़्यादातर ऑटो ही पसंद है, तो ये दूर से देख के ना शुरू हो जाती है कि ऑटो ऑटो, मुझे ऑटो में बैठना है। सो ये हमने कॉइन्स डालकर इसकी ऑटो को चलाया और इसने काफ़ी इंजॉय किया। गन गन गन। और अब बारी है ज़ारा के गिफ्ट्स पैक करने की। ये कुछ गिफ्ट्स हमने ज़ारा के लिए लिए हुए थे और अब इसको पैक करना था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ही दिखा दूं, हो सकता है बाद में मुझे टाइम ना मिले या मैं कैप्चर ना कर सकूं। इनमें से कुछ गिफ्ट्स तो उसने खुद से ही मुझे पहले से बताया हुआ था कि मामी मुझे ये चाहिए, और बाकी कुछ हमने खुद ले लिए थे। तो ये अब मैं इन सबको जल्दी से पैक कर लेती हूँ ताकि ज़ारा ना आ जाए। तो जी गिफ्ट हो गए हैं सब पैक, और ये मैंने ब्लू कलर की शीट यूज़ की है बिकॉज़ ब्लू उसका फेवरेट कलर है एल्ज़ा वाला। एंड अब वो दिन आ गया है जिसका हमें इंतज़ार था, ज़ारा की बर्थडे का दिन। और ये हम लोगों ने बर्थडे प्लान की हुई थी उसकी आउटडोर, हम लोग पार्क गए थे, वहाँ पर जाकर हमने उसका डेकोर किया था। डेकोर अभी चल रहा है, मैंने सोचा कि मैं आपको साथ साथ दिखा दूँ। बच्चों को हमने बिल्कुल लाइट से कपड़े पहले पहनाए थे ताकि ये बाद में तंग ना करें, बाद में हमने इनको फ़्रॉक्स पहना देनी थी। तो बच्चों का ये बेस्ट आइडिया है, जब आप भी कोई पार्टी बाहर पार्क वगैरह में या आपने प्लान की हो तो पार्टी से पहले ही बच्चों को तैयार ना किया करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत तंग करते हैं, फ़्रॉक से ख़ुद भी तंग हो जाते हैं और फिर रोते रहते हैं।
ये केक भी फिर हम लोगों ने टेबल पे ही सेट कर दिया था। डेकोर हमारा हो गया था कंप्लीट। ज़ारा माशाल्लाह से 5 इयर्स की हो गई है और ये सब पार्क में देखिए कितना अच्छा सा व्यू मिल रहा है हमें। और हमने भी जगह कोई अच्छी सी ढूंढ के ना तो सेट कर लिया था सब कुछ। खाने पीने की चीज़ें भी हम लोग सब साथ लेकर आए हुए थे। बाहर ही हमने सारा प्लान किया हुआ था कि बाहर ही इंजॉय करेंगे। और शुक्र है वेदर ने हमारा बहुत साथ दिया क्योंकि संडे को इसकी बर्थडे थी और आगे पीछे दोनों दिन में रेन थी, लेकिन संडे वाले दिन काफ़ी अच्छा मौसम था। सो ये हम लोग थोड़ी देर इनको स्पील एरिया में ले गए थे ताकि वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए और बाकी जो मेहमान आने हैं उनका हम वेट कर रहे थे। फिर हम केक कट कर लेंगे बाद में। ये मैं आपको फुल व्यू दिखाती हूँ पार्क का। बहुत सारे लोग आए हुए थे क्योंकि वीकेंड था और ऑस्टन फेरियन भी चल रही थी, तो सब लोग अपने बच्चों को लेकर ना बाहर निकले हुए थे। सो गाइस मेहमान हमारे आ गए थे और सब सेटअप भी लग चुका था, तो अब बारी है केक कट करने की। बस केक कट करने का ही बच्चों को इंतज़ार होता है ताकि जल्दी से केक कट हो और हम लोग केक खाएं। बच्चों से हमारे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था कि कब केक मिलेगा। अमीना मिराल ने तो फ़ौरन से बैठकर केक खाना स्टार्ट कर दिया था, तो हमने भी कहा कि चलो इजी होकर जो जैसे खाना है वैसे खाओ। बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, वो जैसे खाते हैं उनको वैसे ही खाने देना चाहिए। और मिराल का तो अभी मैंने बिल्कुल भी फ़ोटोशूट भी नहीं किया था। ज़ारा और अमीना का भी, बच्चे फ़ोटो बहुत कम बनवाते हैं हमारे, बहुत मुश्किल से इनको खड़ा कर कर के ना फ़ोटोज़ लेनी होती हैं हमने। और अब बारी है खाने की। सो बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी हुई थी। ये सब रेडी किया था ज़ारा की मामा ने। इतना सब कुछ बना लिया हुआ था खाने के लिए। बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग, बहुत ही यमी था सब कुछ। और मिराल अपने बाबा के पास बैठ गई थी, सो वो उसको खाना खिला रहे थे। सो खाने में थी हमारे लिए गर्मा गर्म बिरयानी जो कि ज़ारा की मम्मा ने बनाई थी और अभी गरम गरम ही थी, तो हमने साथ सोचा कि खाना भी साथ ही खा लेते हैं और फिर एक दफ़ा ही वॉक करके डाइजेस्ट कर लेंगे। सो खाने के बाद हम लोग ले गए थे मिराल को फ़ोटोशूट के लिए चेरी ब्लॉसम का। लास्ट टाइम भी हम लोग लैलियनथल पार्क गए थे ब्लॉसम्स देखने वहाँ, लेकिन वहाँ पे उस टाइम इतने नहीं थे, तो अब इन दिनों में ज़्यादा चेरी ब्लॉसम का जब इसका फ़ोटोशूट हो जाता है ना, तो मुझे फिर बहुत सुकून आ जाता है कि चलो खुशी खुशी इसने कुछ फ़ोटोज़ बनवा ली, क्योंकि इसकी नानो भी वेट कर रही होती हैं कि मुझे फ़ोटोज़ आएंगी अभी मिराल की। तो कभी इसका मूड अच्छा होता है और कभी इसका मूड अच्छा नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन योर बेबीज़ मूड। और बस हमने ऐसे ही इसको किसी ध्यान में लगवा के ना फ़ोटोज़ इसकी ले ली थी और काफ़ी प्यारी फ़ोटोज़ आई थी माशाल्लाह से माशाल्लाह गाइस। ये फ़्रॉक मैंने इसका पाकिस्तान से ही लिया था और मैंने जो पाकिस्तान में इसकी प्री बर्थडे की थी, मैंने उस बर्थडे पे इसको ये फ़्रॉक बनाया था, लेकिन तब ये चलती नहीं थी। अब माशाल्लाह से इसने चलना स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो इसको ये काफ़ी प्यारी। एंड हमारी बर्थडे गर्ल ने जल्दी से अपना जो ड्रेस था वो चेंज कर लिया था। फुल पाँव तक फ्रॉक उसने ऑर्डर किया हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था। सो ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ आपसे शेयर कर दी हैं ज़ारा, अमीना की और मिराल की। इनकी वीडियोस बहुत कम बन सकी थी क्योंकि हमारे बच्चों ने जल्दी से ड्रेस चेंज कर लिए थे। मिराल का मैंने थोड़ा ज़्यादा देर रखा, वो रोई भी लेकिन मैंने फिर भी उसका पहनाई ही रखी फ़्रॉक। और ये अब हमारा सब कुछ वाइंड अप हो रहा है। गिफ्ट्स हम लोग घर लेके जाएंगे, फिर ज़ारा उनकी अनबॉक्सिंग करेगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसको क्या गिफ्ट्स मिले। सो गाइस अब हम लोग जा रहे थे घर। बहुत ही इंजॉय किया हमने पार्टी, बहुत ही मज़ा आया। आउटडोर पार्टीज़ का बहुत मज़ा आता है मुझे तो पर्सनली घर की निस्बत, क्योंकि घर में काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। सो गाइज अब बारी है गिफ्ट ओपन करने की। तो ज़ारा ने घर आते ही बोला सबसे पहले कि मैं गिफ्ट ओपन करूँगी, और हर बच्चा ही ऐसे करता है। निकल जाना। इतना प्यारा मेकअप, वाह ओह वाह, इतना ज्यादा मेकअप। ये मिराल ने दिया आपको किसी? ये मिराल, सबसे लास्ट ये हुरिया ने ये किसे हुरिया किया, ने ये भी खोलो। ये वाला खोल के चेक कर। ट्रम्पलिन।
ओ वाह, वेगन बोगन वाले। दिखा दो ये एल्सा वाला ट्रम्पोलिन है, ये इसके अंदर ओके। जाता है। ये अभी रापा ने दिया है। ऐसा वाला बैट इसमें क्या है? ओ वाह, ये कितनी प्यारी फ्रॉक। ये है ज़ारा के सारे की शिंक। मजे के लगे। बहुत मजा आया। ज़ारा कैसे की शिंक लगे हैं गिफ्ट? अच्छे। अच्छे लगे हैं, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। ओके।